फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एक और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 3 बेसिक रूल्स हैं जिनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। कहा जाता है कि सारी अकाउंटिंग इन्हीं 3 गोल्डन रूल्स पर बेस्ड है। इन्हीं 3 गोल्डन रूल्स का यूज करके हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो ये जो 3 गोल्डन रूल हैं ये कौन से हैं? पहला हमारा गोल्डन रूल होता है पर्सनल अकाउंट्स का, दूसरा होता है रियल अकाउंट का, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट का। तो हम लोग अगर पहले रूल की बात करें जो कि पर्सनल अकाउंट का रूल है, पर्सनल अकाउंट में आपको अपने एक पिछले वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट होता है, या फिर फर्म का, या किसी कंपनी का, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज का अगर अकाउंट होता है तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। ये रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीवर होता है वो जो रिसीव करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो देने वाला होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा हमारा जो रूल है वो रियल अकाउंट्स का रूल होता है। रियल अकाउंट्स मैंने बताया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में, रियल अकाउंट्स के बारे में बताया था कि जितने भी एसेट्स आती हैं या लायबिलिटीज आती हैं वो सभी हमारी रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आती हैं। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो चीज, ऐसी एसेट्स जो हमारे बिजनेस में आ रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और जो हमारे बिजनेस से जा रही है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो रूल हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड हमारा रूल बोलता है नॉमिनल अकाउंट्स का रूल। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था आपको कि वो सारे ही अकाउंट्स जो पर्सनल या रियल के कैटेगरी में नहीं आते हैं वो नॉमिनल की कैटेगरी में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम्स के अकाउंट होते हैं वो सभी हमारी किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स का जो रूल होता है वो बोलता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। जितने भी एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस होते हैं बिजनेस के उसको हम लोग डेबिट करते हैं, और क्रेडिट किसको करते हैं, जितनी भी इनकम होती है और गेन होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये 3 जो है बेसिक या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहे जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इन अकाउंटिंग्स की, इन रूल्स की किस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो एग्जांपल है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। हमारा एग्जांपल है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। हम लोगों को कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं जिनको हमें जर्नल में एंट्री जिनकी पास करनी है। तो पहला ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000, सेकेंड है सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000, पेड वेजेस 450, पेड सैलरी टू गोपाल 1200, रिसीव्ड कमीशन 200। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जिनको हमें पास करना है। इन्हीं रूल्स के हिसाब से हमें इसको पास करना है। तो देखते हैं। तो हमारी जो पहली एंट्री है गोल्ड सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसकी जो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट हमारा क्या है, किस कैटेगरी में आ रहा है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ रहा है। और रियल अकाउंट हमारा क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारी कंपनी में, हमारी जो फर्म है उसमें क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, कैश क्योंकि हमारा ये रियल अकाउंट है और हमारी कंपनी में ये आ रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। और वहीं अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स हमारी एक तरह की इनकम होती है, ठीक है, जो कि हमारी नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या कहता है, क्रेडिट द इनकम। ठीक है, जो पूरा रूल है वो बोलता है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो क्योंकि सेल्स हमारी इनकम जनरेट कर रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी जो एंट्री हो जाएगी, जनरल एंट्री, वो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद हम लोग नरेशन राइट कर देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंट्री पे जो है सोल्ड गुड्स टू महेश। यहाँ पर महेश को गुड्स सोल्ड किया जा रहा है, कैश का कोई नाम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये अज्यूम कर लेंगे कि महेश को उधार माल दिया गया है। ठीक है, महेश को जो सेल की गई है वो उधार की गई है। अब महेश जो है एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, तो हम लोग इसमें कौन सा जो है अकाउंट का जो रूल है वो कौन सा एप्लीकेबल करेंगे, इसमें जो पर्सनल अकाउंट का रूल है वो अप्लाई होगा। तो महेश को हम लोग क्या करेंगे, रूल हमारा पर्सनल अकाउंट का बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द
गिवर। तो यहाँ पर जो महेश है वो गुड्स को रिसीव करने वाला है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। महेश अकाउंट का जो है, महेश का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। और टू सेल्स कर देंगे, क्योंकि सेल्स हमारी क्या है, इनकम है, तो जो एंट्री है वो हो जाएगी महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद में जो हमारी अगली एंट्री है वो एंट्री है वेजेस पेड करने की। जो हमने वेजेस, जो भी वर्कर से, लेबर से काम कराया उसको वेजेस हमने पे किए। अब वेजेस हमारे क्या होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं और एक तरह का ये खर्चा होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नॉमिनल रूल्स के अकॉर्डिंग जो खर्चे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो वेजेस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है और हमारे बिजनेस से वो जा रहा है, हम किसी को पे कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से वो बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, रियल का अगर रूल फॉलो करेंगे तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब हमारा जो कैश अकाउंट है वो हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हम लोग नोट कर देंगे बीइंग वेजेस पेड। इसके बाद हमारी फोर्थ एंट्री आती है सैलरी पेड, ठीक है, सैलरी पेड टू गोपाल। अब यहाँ पर हम लोग ये मान लेंगे, ये यहाँ पर हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि उधार सैलरी है, नेम आ गया किसी पर्सन का तो उधार सैलरी, हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि सैलरी अगर पे की है तो वो कैश में दे ही दी गई होगी, उधार नहीं की गई, ठीक, या आउटस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं वो नहीं किया गया जब तक वहां पे आउटस्टैंडिंग वर्ड ना आया हो। तो सैलरी पेड टू गोपाल, सैलरी बिल्कुल हमारा एक्सपेंस है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कैश क्योंकि ये रियल अकाउंट है और हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गई हमारी फोर्थ एंट्री। अब आते हैं हम लोग अपनी लास्ट एंट्री पे, फिफ्थ एंट्री पे, जो कि है कमीशन रिसीव्ड। अब यहाँ पे कमीशन हमें रिसीव हुआ है, कमीशन नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, एक तरह की इनकम होती है और एक्सपेंस भी होता है। अगर हम उसको रिसीव कर रहे हैं तो इनकम हो गई, अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया। तो क्योंकि ये हमें रिसीव हो रहा है इसलिए ये क्या है, हमारी इनकम है। रिसीव करते टाइम कैश हमारे बिजनेस में आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और कमीशन जो कि हमारी इनकम है, ठीक है, क्रेडिट द इनकम, अगर इनकम है तो उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे। हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव्ड। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स थे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको ये गोल्डन रूल समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक अच्छे से, एक छोटे से नए टॉपिक के साथ में। सो तब तक वेट करिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।